नूर की आंखों में आंसू भर आए थे और वह बिस्तर पर लेटकर रो रही थी। अमृत उसके पास बैठी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। वह जानती थी कि नूर की बातें बचकानी हैं, लेकिन उसकी मासूमियत और डर उसे चुभ रहा था। नूर, रो मत पागल, हम कल बात करेंगे, ठीक है? अमृत ने कहा, लेकिन नूर ने अपना मुंह तकिए में छिपा लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर रात की ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। अमृत उठी और कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उसका मन अशांत था। वह सोच रही थी कि कैसे नूर को समझाए कि जीवन इतना सरल नहीं है। सुबह होने को आई थी। अमृत की मेहंदी की रस्म आज थी। घर में तैयारियां जोरों पर थीं। अमृत की माँ कमल रसोई में हलवा बना रही थी और पापा बाजार से फूल और मिठाई ला रहे थे। नूर अभी भी सो रही थी, या शायद सोने का बहाना कर रही थी। अमृत ने अपना फोन उठाया और निर्वेर को मैसेज किया, गुड मॉर्निंग मिस्टर मास्टर जी, आज मेहंदी है, तैयार हो? निर्वेर का रिप्लाई तुरंत आया, गुड मॉर्निंग मिसेज टू बी, हाँ शाम को आ रहा हूँ। नूर कैसी है? अमृत ने स्माइल भेजा, लेकिन अंदर से परेशान थी। वह नहीं चाहती थी कि नूर की वजह से कोई समस्या हो। दूसरी तरफ लाली का महल। लाली अपनी बेटी से बात कर रही थी। देख, आज निर्वेर की बैचलर्स पार्टी है। मैंने सब प्लान कर लिया है। झल्ली को इस्तेमाल करेंगे। वह मासूम है, उसे लगता है कि निर्वेर से शादी करके अमृत के साथ रह सकेगी। मैं उसे कहूंगी कि निर्वेर को एक सरप्राइज देना है। बेटी ने पूछा, मम्मी लेकिन कैसे? झल्ली तो अमृत के घर में है। लाली मुस्कुराई, मैंने एक आदमी भेजा है। वह झल्ली को मिलेगा और कहेगा कि अमृत ने उसे बुलाया है, फिर सब हो जाएगा। निर्वेर को जहर वाली ड्रिंक मिलेगी और दोष झल्ली पर आएगा। घर में मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। अमृत हरे रंग की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी सहेलियां गाने गा रही थीं, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। नूर भी वहां थी, लेकिन उसका चेहरा उदास था। वह अमृत के पास बैठी थी और मेहंदी लगवा रही थी। अमृत ने उससे कहा, नूर आज खुशी का दिन है, मुस्कुराना। नूर ने जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। शाम को निर्वेर आया। वह सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। वाह अमृत, आज तो तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो, निर्वेर ने कहा। अमृत शर्मा गई। मेहंदी लगाने वाली औरत ने निर्वेर का नाम अमृत के हाथों में छिपा दिया। सब हंस रहे थे। रस्म खत्म होने के बाद निर्वेर अपनी बैचलर्स पार्टी के लिए निकला। उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। चल यार, आज पार्टी है, डांस, म्यूजिक, सब कुछ, उसके भाई ने कहा। निर्वेर हंसते हुए चला गया। इधर नूर अकेली कमरे में थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक आदमी खड़ा था। नूर बेबी, अमृत दीदी ने मुझे भेजा है। वह कह रही है कि तुम्हें निर्वेर जी को एक सरप्राइज देना है। नूर चौंकी, क्या सरप्राइज? आदमी ने एक बॉटल दी, ये स्पेशल जूस है, निर्वेर जी को पिला दो, वह खुश हो जाएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। नूर खुश हो गई। वह नहीं जानती थी कि बॉटल में जहर मिला है। ठीक है, मैं जाती हूँ। नूर चुपके से पार्टी में पहुंची। पार्टी एक क्लब में थी। म्यूजिक बज रहा था, लाइट्स चमक रही थीं। निर्वेर डांस कर रहा था। नूर ने उसे देखा और बॉटल दी। मास्टर जी, ये अमू दीदी ने भेजा है, पी लो। निर्वेर हंसा, अरे नूर, तुम यहाँ? ठीक है, पीता हूँ। लेकिन जैसे ही वह पीने वाला था, अमृत का फोन आया। निर्वेर, जल्दी घर आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम है। निर्वेर ने बॉटल रख दी और चला गया। नूर उदास हो गई। लाली का प्लान फेल हो गया। अगली सुबह अमृत और निर्वेर मिले। अमृत ने बताया, कल रात नूर कहीं गई थी, मुझे डर लग रहा है। निर्वेर ने कहा, चिंता मत करो, शादी 2 दिन बाद है, सब ठीक होगा। लेकिन लाली नई साजिश रच रही थी। अब झल्ली को अमृत के खिलाफ भड़काऊंगी, उसे कहूंगी कि अमृत उसे धोखा दे रही है। लाली ने फिर आदमी भेजा। नूर से मिलकर कहा, अमृत तुम्हें छोड़कर जा रही है, अगर तुम निर्वेर से शादी करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज शाम को निर्वेर को मिलो और कहो कि तुम उससे प्यार करती हो। नूर कंफ्यूज थी। वह अमृत से बात करने गई। अमू, तू मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? मैं भी मास्टर जी से शादी कर लूंगी। अमृत गुस्से में आ गई। नूर, ये क्या पागलपन है? निर्वेर मेरा है, तू बच्ची है। नूर रोने लगी। तू मुझे प्यार नहीं करती, मैं चली जाऊंगी। अमृत ने उसे रोका, लेकिन नूर भाग गई। वह सीधे निर्वेर के घर पहुंची। मास्टर जी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अमू मुझे छोड़ रही है। निर्वेर शॉक्ड हो गया। नूर, ये क्या कह रही हो? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। इधर लाली खुश थी। उसने अपने आदमी को कहा, अब निर्वेर को मारो, झल्ली वहां है, दोष उसी पर आएगा। आदमी ने निर्वेर के घर में घुसकर हमला किया, लेकिन निर्वेर ने बचाव किया। लड़ाई हुई। नूर चीखी। पुलिस आ गई। आदमी पकड़ा गया। पूछताछ में लाली का नाम निकला। लाली गिरफ्तार हो गई। अमृत और निर्वेर ने नूर को समझाया, नूर, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। शादी के बाद तुम हमारे साथ रहोगी, जैसे फैमिली मेंबर। शादी का दिन आया। अमृत दुल्हन बनी। निर्वेर घोड़ी पर चढ़ा। नूर खुश थी। वह डांस कर रही थी। ओबारी बरसी, सब खुश थे। लाली जेल में थी। स्टोरी हैप्पी एंडिंग पर खत्म हुई, लेकिन इंतजार करो, अभी बहुत कुछ बाकी है। नूर की रोती हुई आवाज कमरे में गूंज रही थी।
मम्मी डैडी जी देखो ना, अम्मू मुझे फिर से अकेला छोड़ देगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। वह तकिए में मुंह छिपाए लेटी थी और उसके कंधे हिल रहे थे। अमृत बाहर बालकनी में खड़ी थी, सितारों को देख रही थी। उसके मन में हजारों विचार घूम रहे थे। वह जानती थी कि नूर की जिंदगी आसान नहीं रही। अनाथ होना, चाची की मार खाना और फिर अमृत का साथ मिलना, ये सब नूर के लिए एक सपने जैसा था। लेकिन शादी के बाद अमृत ने सोचा, पापा ने कहा है कि नूर को सिविल लाइंस वाले घर में शिफ्ट कर देंगे, कमो दीदी उसके साथ रहेंगी, लेकिन नूर तो सिर्फ मुझे चाहती है। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ घर में हलचल शुरू हो गई। आज अमृत की मेहंदी थी। कमल माँ रसोई में व्यस्त थी। अमृत पुत्र उठ जा, मेहंदी वाली आने वाली है। अमृत उठी, लेकिन उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह नूर के कमरे में गई। नूर अभी सो रही थी या शायद जाग रही थी, लेकिन आंखें बंद थीं। अमृत ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नूर उठना, आज मेहंदी है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे तो मेरे साथ रहना है। नूर ने आंखें खोली लेकिन कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप उठी और तैयार होने लगी। घर को सजाया गया था, फूलों की मालाएं, रंग बिरंगी लाइट्स और म्यूजिक। सहेलियां आईं। अमृत, आज तो तू दुल्हन लग रही है, मेहंदी में निर्वेर का नाम छिपा देंगे, एक सहेली ने कहा। नूर कोने में खड़ी थी, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मेहंदी लगनी शुरू हुई। अमृत के हाथों में सुंदर डिजाइन बन रहे थे। बहन, नाम क्या लिखें? मेहंदी वाली ने पूछा। एन, अमृत ने शर्माते हुए कहा। सब हंस पड़े। नूर भी थोड़ा हंसी, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। शाम को निर्वेर आया। वह काले सूट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। सत श्री अकाल आंटी जी, उसने कमल माँ से कहा। सत श्री अकाल पुत्र, आजा, मेहंदी देख। निर्वेर अमृत के पास बैठा। वाह, कितनी सुंदर लग रही हो, ये मेहंदी का रंग कितना गहरा होगा। अमृत ने कहा, जितना तुम्हारा प्यार। दोनों की आंखें मिली। नूर दूर से देख रही थी। उसके मन में जलन नहीं बल्कि डर था। अगर अम्मू चली गई तो मैं क्या करूंगी? रस्म खत्म हुई। निर्वेर अपनी बैचलर्स पार्टी के लिए निकला। उसके दोस्त कार में इंतजार कर रहे थे। चल यार, आज रात पार्टी है, ड्रिंक्स, डांस, सब कुछ। निर्वेर हंसते हुए चला गया। क्लब में पार्टी शुरू हुई। म्यूजिक तेज था, लाइट्स चमक रही थीं। निर्वेर के भाई ने कहा, यार शादी के बाद ये सब मिस करोगे। निर्वेर ने कहा, नहीं यार, अमृत के साथ जीवन और मजेदार होगा। इधर नूर घर में अकेली थी। अमृत सहेलियों के साथ गप्पे मार रही थी। अचानक नूर के पास एक मैसेज आया। नूर, मैं अम्मू का दोस्त हूँ, बाहर आओ, सरप्राइज है। नूर उत्सुक हो गई। वह चुपके से बाहर गई। बाहर एक आदमी खड़ा था, लाली का भेजा हुआ। नूर बेबी, अम्मू दीदी ने कहा है कि तुम निर्वेर जी को एक स्पेशल ड्रिंक दो, इससे वह खुश हो जाएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। आदमी ने एक बॉटल दी। नूर ने पूछा, क्या है इसमें? जूस है, स्पेशल। नूर ने बॉटल ली और क्लब की तरफ भागी। वह नहीं जानती थी कि बॉटल में स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे असर करता। क्लब में नूर पहुंची। वह गेट पर रुकी लेकिन अंदर चली गई। निर्वेर को देखा, वह डांस कर रहा था। नूर ने उसे पुकारा, मास्टर जी। निर्वेर चौंका। नूर, तुम यहाँ? अमृत जानती है। नूर ने बॉटल दी, ये अम्मू दीदी ने भेजा है, पी लो। निर्वेर ने बॉटल ली, लेकिन तभी उसका फोन बजा। अमृत का कॉल था। निर्वेर, जल्दी घर आ जाओ, नूर कहीं गई है, मुझे चिंता हो रही है। निर्वेर ने बॉटल टेबल पर रख दी और चला गया। नूर, चलो मेरे साथ। लेकिन नूर रुक गई। वह उदास थी। आदमी का प्लान फेल हो गया। लाली को खबर मिली। वह गुस्से में थी। अब नई चाल चलनी होगी। झल्ली को अमृत के खिलाफ भड़काऊंगी। रात को अमृत नूर से बात करने गई। नूर, तू कहाँ गई थी? नूर ने झूठ बोला, पास में घूमने। अमृत ने कहा, नूर तू ऐसी बातें मत कर, मास्टर जी से शादी वाली, ये गलत है। नूर रोने लगी, तू मुझे प्यार नहीं करती, मैं अकेली रह जाऊंगी। अमृत ने उसे गले लगाया, नहीं नूर, हम तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, शादी के बाद तू हमारे साथ ही रहेगी, जैसे बहन। नूर का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन लाली की साजिश जारी थी। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। घर में हल्दी का लेप तैयार था। अमृत पर हल्दी लगाई गई। सब गा रहे थे। निर्वेर भी आया, उस पर हल्दी लगी। नूर ने भी थोड़ी हल्दी लगाई, लेकिन उसका मन उदास था। शाम को लाली के आदमी ने फिर नूर से संपर्क किया। नूर, अम्मू तुम्हें धोखा दे रही है, वह तुम्हें छोड़कर जा रही है। अगर तुम निर्वेर जी से कहोगी कि तुम उनसे प्यार करती हो तो वह तुम्हें ले जाएंगे। नूर कंफ्यूज्ड हो गई। वह निर्वेर के घर चली गई। मास्टर जी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अम्मू मुझे छोड़ देगी। निर्वेर हैरान हो गया। नूर, ये क्या कह रही हो, तू बच्ची है, अमृत मेरी है। वह अमृत को कॉल करने लगा। तभी लाली का आदमी घर में घुसा। उसके पास चाकू था। निर्वेर, अब तू मरेगा। लड़ाई शुरू हो गई। निर्वेर ने बचाव किया, लेकिन घायल हो गया। नूर चीखी। पड़ोसी आए, पुलिस बुलाई गई। आदमी पकड़ा गया। पूछताछ में वह बोला, लाली ने भेजा है, झल्ली को फंसाना था। लाली गिरफ्तार हो गई। उसकी बेटी भी पकड़ी गई। अमृत अस्पताल पहुंची। निर्वेर का इलाज हो रहा था। निर्वेर, तुम ठीक हो? निर्वेर ने कहा, हाँ, अब सब ठीक होगा। शादी पोस्टपोन नहीं हुई। 2 दिन बाद अमृत और निर्वेर की शादी हुई।
नूर फूलों की बारिश कर रही थी। वह खुश थी। शादी के बाद नूर उनके साथ नए घर में शिफ्ट हो गई। लाली जेल में थी। सब खुश थे, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद नूर को एक परिवार मिला जो उसे गोद लेना चाहता था, लेकिन नूर ने मना कर दिया। मैं अमू और मास्टर जी के साथ ही रहूंगी। जीवन चलता रहा। नूर की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह तकिए में मुंह छिपाए सिसकियां ले रही थी। मम्मी डैडी जी, आप देख रहे हो ना, अमू मुझे फिर से कैली छोड़ देगी। मैं क्या करूंगी? उसके शब्द हवा में घुल गए। कमरे में अंधेरा था, केवल टेबल लैंप की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। बाहर रात की सन्नाटे में क्रिकेट्स की आवाज आ रही थी। अमृत दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उसकी आंखें भी नम थीं। वह जानती थी कि नूर की दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अनाथालय से निकलकर, चाची की मार से बचकर, नूर ने अमृत में अपनी माँ, बहन, दोस्त सब कुछ पाया था। लेकिन अब शादी। अमृत ने सोचा, कैसे समझाऊं उसे कि जीवन में बदलाव आते हैं, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अमृत कमरे में दाखिल हुई और नूर के पास बैठ गई। नूर, रो मत। कल हम इस बारे में बात करेंगे। पापा ने प्लान बनाया है। तू हमारे नए घर में रहेगी। कमो दीदी तेरे साथ होंगी और हम रोज मिलने आएंगे। नूर ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। लेकिन अमू, कमो दीदी तुम नहीं हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? तू मेरा ब्याह भी मास्टर जी से करा दे, हम सब साथ रहेंगे। अमृत ने सिर झटका। नूर, ये बचकानी बात है। ब्याह का मतलब समझती है तू? मास्टर जी और मैं पति पत्नी होंगे। तू हमारी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सो जा अब। अमृत ने उसे गले लगाया और लाइट बंद कर दी, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। सुबह का उजाला फैला। घर में मेहंदी की तैयारियां चल रही थीं। कमल माँ ने अमृत को जगाया। पुत्र, उठ, मेहंदी वाली आ गई है, तू तैयार हो जा। अमृत उठी, नहाई और हरे रंग की साड़ी पहनी। वह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई। आज मेहंदी है, कल हल्दी, परसों शादी। निर्वेद, तुम्हारा इंतजार है। नूर भी उठी थी। वह चुपचाप तैयार हो रही थी। अमृत ने उसे देखा। नूर, तू मेरे साथ बैठेगी, तेरी मेहंदी भी लगवाएंगे। नूर ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसका मन कहीं और था। घर को खूबसूरती से सजाया गया था। दरवाजे पर तोरण, फर्श पर रंगोली और हवा में अगरबत्ती की खुशबू। सहेलियां आईं, गाने गाने लगीं। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी वाली अमृत के हाथों पर डिजाइन बना रही थी। बहन जी, नाम क्या लिखूं? एन से निर्वेद, अमृत ने शर्माते हुए कहा। सब तालियां बजाने लगी। नूर के हाथों पर भी मेहंदी लगी। वह देख रही थी कि अमृत कितनी खुश है, लेकिन उसके मन में एक विचार घूम रहा था। अगर मैं भी मास्टर जी से ब्याह कर लूं, तो अमू मुझे ले जाएगी। शाम हुई। निर्वेद आया, सफेद कुर्ते में। सत श्री अकाल सबको। अमृत, वाह, तुम तो आज चांद जैसी लग रही हो। अमृत के गाल लाल हो गए। निर्वेद उसके पास बैठा। मेहंदी देखी, ये रंग कितना गहरा होगा, उतना ही हमारा प्यार। दोनों ने एक दूसरे को देखा। नूर दूर खड़ी थी। उसने सोचा, मास्टर जी कितने अच्छे हैं, अगर मैं उनकी छोटी बोटी बन जाऊं। रस्म खत्म हुई। निर्वेद बैचलर्स पार्टी के लिए निकला। उसके दोस्त उसे ले गए। यार, आज मजा आएगा। क्लब में पार्टी शुरू हुई। डीजे पर गाने बज रहे थे, ड्रिंक्स सर्व हो रही थीं। निर्वेद के भाई ने कहा, शादी के बाद ये सब कम हो जाएगा, अमृत भाभी का राज चलेगा। निर्वेद हंसा, यार, अमृत के साथ जीवन पार्टी जैसा होगा। घर में अमृत सहेलियों के साथ हंस रही थी। नूर अपने कमरे में थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह बाहर गई। एक अजनबी आदमी खड़ा था। नूर, मैं लाली आंटी का आदमी हूँ। वह कह रही हैं कि अगर तू निर्वेद जी से शादी करना चाहती है, तो ये बॉटल उन्हें दे दे। ये लव पोटियन है, इससे वह तेरी बात मान जाएंगे। नूर ने बॉटल ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। सच? हाँ, लेकिन चुपके से। नूर ने बॉटल छिपाई और क्लब की तरफ भागी। वह गेट पर पहुंची। सिक्योरिटी ने रोका, लेकिन वह बोली, मैं निर्वेद जी की बहन हूँ। अंदर जाकर उसने निर्वेद को देखा। मास्टर जी, ये पी लो, अमू दीदी ने भेजा है। निर्वेद ने बॉटल ली, लेकिन पीने से पहले अमृत का कॉल आ गया। निर्वेद, नूर घर से गायब है, जल्दी आओ। निर्वेद ने बॉटल रख दी और नूर को लेकर चला गया। नूर, तू यहाँ क्या कर रही है? लाली को खबर मिली। वह क्रोध से भर गई। फेल हो गया प्लान। अब झल्ली को अमृत के खिलाफ करूंगी। उसे लगेगा कि अमृत उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह हल्दी की रस्म। अमृत पर हल्दी लगाई गई। सब हंस रहे थे। नूर भी शामिल हुई, लेकिन उदास थी। शाम को लाली के आदमी ने नूर से कहा, अमू तुम्हें छोड़ देगी, तो निर्वेद जी से कह कि तू उनसे प्यार करती है। नूर ने वैसा ही किया। वह निर्वेद के घर गई और बोली, मास्टर जी, मैं तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ। निर्वेद ने अमृत को बताया। अमृत गुस्से में नूर से मिली। ये क्या पागलपन है? नूर रोई, तू मुझे अकेला छोड़ देगी? तभी साजिश का क्लाइमैक्स। लाली का आदमी हमला कर देता है। लड़ाई, पुलिस, गिरफ्तारी, शादी होती है। हैप्पी एंडिंग।